हाँ, तो मॉड में क्या होता है, हमें सबसे पहले ये मैकेनिज्म देखना समझना चाहिए कि मॉड अपना काम पॉजिटिव वे में करता कैसे। ठीक है, अगर हमें वो समझ में आ जाता तो ब्रेक करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता क्या है एक्चुअल में, हमारे पास जैसे मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड ऑफ एक्स है, आप इसका सबसे पहले क्या करो, सीपी निकालो। सीपी का मतलब क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, जो भी चीज मॉड के अंदर है उसे उठाकर इक्वल टू जीरो रख दो। तो आपने जब इसे उठाकर इक्वल टू जीरो रखा, एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया, ये आपका सीपी है। सीपी क्रिटिकल पॉइंट है, नॉट प्लेस नहीं। कई बच्चे कई बार ये सोचते हैं, ठीक है। तो सीपी आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने क्या किया, नंबर लाइन पे शो कर दिया। जब हमने नंबर लाइन पे शो किया x इज इक्वल टू जीरो, तो इसके दो रीजन हो गए, x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन जीरो। दो रीजन हो गए इसके, ठीक है, दो इंटरवल्स आ गए। आपने दूसरी एक लाइन मेरे साथ मतलब मन में हमेशा याद रखनी है कि मॉड के लिए अपने मन में हमेशा दिमाग में दोहराया करो, अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर मॉड हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव ओपन होगा। कहने का मतलब ये है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये इसका लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड पर ये जो फंक्शन है मॉड वाला फंक्शन, यह मॉड फंक्शन नेगेटिव में ओपन होगा, ये नेगेटिव हो गया। और ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पर पॉजिटिव ओपन होगा। तो सुंदर सा इसे कैसे लिखा जाता है, जो आप लोग देखते हो क्वेश्चन में और आपको टिपिकल डिफिकल्ट सा लगता है, वो एक्चुअल में ये होता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया, ये लिखा हुआ मिलता है। हम सोचते हैं ये क्या है, हमें रीडिंग में दिक्कत आती है, अब नहीं आएगी। अब मॉड पॉजिटिव वाला काम कर कैसे रहा है, उसको कुछ नहीं करना होता है। जब भी आपके पास फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, आपने क्या किया, जैसे एक्स इज इक्वल टू 3 लेते हो, मान लीजिए 3 लेते हो, आपको पता है सर पॉजिटिव का 3 आएगा, आप कोई डिफिकल्ट लो नहीं, पहले हम 3 से समझते हैं। तो ये जो 3 है ना, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 0 था। तो ये 3 जो है क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है, यानी कि ये राइट साइड पर है। तो ये कहता है कि मॉड जो है ना, मॉड कहता है भाई मैं बिहेव करूंगा अब एक्स की तरह, यानी कि ये जो फंक्शन मॉड है ये एक्स हो गया, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो आपका आंसर 3 आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव था, पॉजिटिव आया। व्हाट हैपन विद द नेगेटिव, यदि x इज इक्वल टू द -2 आप पुट करते हो, तो इसने क्रिटिकल पॉइंट से टैली कराया, तो टैली करता है तो ये कहता है कि -2 इज लेस देन 0। यदि लेस देन 0 है तो मॉड कहता है मैं नेगेटिव में ओपन हूंगा, यानी ये वाला जो मॉड है, ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू द माइनस ऑफ x ओपन होगा। सिंपल। अब आपने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। तो जब आप -2 पुट करोगे तो माइनस ऑफ -2 वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये इसका बिहेवियर होता है, ये मॉड का काम है कि पॉजिटिव। ये तो मैंने मॉड समझाया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा था, इसे आपने ब्रेक कर लिया। मैं 2-3 तरीके से और बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जाकर समझाऊं उससे बेटर है मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। अब हमने लिया एक और मॉड, हम यहां पे लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा सबसे पहला काम होगा सीपी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना, है ना। हमारा सबसे पहला काम होगा क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा ना। क्यों, क्योंकि हमने ये पूरा इक्वल टू 0 रख दिया। जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ गया हमारे पास, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, बार बार वैसे नंबर लाइन पे करने की जरूरत नहीं है, आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपको समझा रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो मॉड, ये वाला मॉड है, ये मॉड एफ एक्स कैसा ओपन होगा, नेगेटिव। ये कैसा ओपन होगा, नेगेटिव में, x प्लस में 1 नेगेटिव ओपन होगा। और अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पर ये जो मॉड है, ये कैसा ओपन होगा, x प्लस में 1 पॉजिटिव ओपन हो पूरा। हमें बस यही सीखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट और साइड, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें और डिफिकल्टी करें, कुछ नहीं करते, ये तो सिंगल सिंगल था, मैंने यहां पर ऐड कर दिया x माइनस में 2, 2 मॉड का ले लिया। इसी तरह 3 मॉड हो सकते हैं, मैक्सिमम आपका 3 मॉड तक का क्वेश्चन आएगा, जो एनसीईआरटी में है भी, ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। अब मेरे पास ये है, अब इसे कैसे करूंगा, तो यहां पे मेरे पास 2 मॉड है ना,
अगर मेरे पास दो मॉड है तो मैं क्या करूंगा, दो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। मैंने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आया -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, इस वाले को इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 आएगा। शो ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम शो करके समझते हैं जरा। ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई। ठीक है, अब मैं तीन रीजन है यानी तीन इंटरवल है मेरे पास, तो ये वाला इंटरवल है आपके पास, इस इंटरवल में x इज लेस देन कितना है -1 है, इसमें कितना है x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2 है, और x इज ग्रेटर देन 2 है। समझ में आ गया, x इज ग्रेटर देन 2 है। मैंने आपको मॉड के लिए क्या स्टेटमेंट दिया, एक ही बात अपने मन में बार बार बोलनी है जब भी आप मॉड को ओपन करते हो, कि अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर मॉड हमेशा नेगेटिव ओपन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअल में तीन रीजन है, एक रीजन ये रहा, एक ये रीजन रहा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये एक्चुअल में है तो इस मॉड का, परंतु जब आप ना फंक्शंस को ओपन करते हो तो आप दोनों तीनों जितने भी मॉड होते हैं ना सभी के बिहेवियर के लिए काम करते हो। कहने का मतलब अब आपका जो फंक्शन f ऑफ x है वो क्या होगा, ये -1 है, ये किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका है, इससे बात की तो इसके मैं कहां पर हूं, लेफ्ट साइड पर हूं। तो ये वाला जो मॉड है ये कैसा ओपन होगा, नेगेटिव में ओपन होगा, x प्लस में 1। ठीक है, इसके पास गए, इससे पूछा तेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो कह रहा यहां पर है, तो उसके अभी भी मैं कहा हूं, लेफ्ट साइड पर हूं। तो ये वाला मॉड भी कैसे ओपन होगा, माइनस में। थोड़ा जगह ले लेते हैं इसको, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, ये माइनस में ओपन हुआ। अब हम इस इंटरवल में जाएंगे, जब हम इस इंटरवल में गए तो हमने इससे बात किया, इससे पूछा तेरा सीपी का है, तो इसका सीपी ये रहा, इसके मैं राइट साइड पे आ गया, तो ये कहता है राइट साइड पे हो तो मेरे को पॉजिटिव ओपन करूं, तो हमने x प्लस में 1 ओपन कर दिया। इससे पूछा तेरा क्रिटिकल पॉइंट का है, इस ये रहा, इसके मैं अभी भी लेफ्ट में हूं, तो ये वाला मॉडुलस कैसा ओपन होगा, -x माइनस 2। ठीक है, अब मैं इस इंटरवल में आया, इस इंटरवल में जब पहुंचा तो इससे पूछा, तो इसके राइट पे है, इसके भी राइट पर है सीपी के, तो ये पूरा फंक्शन कैसा ओपन होगा, ये होगा x प्लस 1 एंड प्लस में x माइनस 2, दोनों मॉड इस तरीके से। तो ये है मॉड का प्रॉपर ब्रेक, और इसे सुंदर सा कैसे लिखा जाता है, f ऑफ x इज इक्वल टू द, सबसे पहला रीजन कौन सा है, x इज लेस देन -1, आपके पास फंक्शन है माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, और दूसरा है आपके पास x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2, तो उसमें आपके पास क्या है, x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2, एंड नेक्स्ट इज द x इज ग्रेटर देन है, तो x प्लस 1 एंड प्लस का साइन x माइनस 2, ये लिख दिया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद जब हमारे पास लिमिट होगी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम मॉडुलस के क्वेश्चंस पे आते हैं कि मॉडुलस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन -5 to 3 ले लेते हैं। ठीक है, -5 to 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, ये क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन को ब्रेक करना सीखो। ब्रेक कर दिया, क्वेश्चन खत्म। आपके सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले मॉड ऑफ फंक्शन लिया, मॉड ऑफ x प्लस में 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू -2, दिस रीजन इज द -2 एंड दिस रीजन इज ग्रेटर देन -2, यही रीजन आएगा, है ना, ये रीजन आ गया। अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर मॉड क्या होगा, नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 ओपन हुआ, और अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पर ये प्लस में ही ओपन होगा। ये तो हमने मॉड के साथ कर दिया। फिर हम क्वेश्चन के पास गए कि भैया तेरी लिमिट कितनी है, तो उस इंटीग्रेशन ने कहा मेरी जो लिमिट है वो कहा है -5 से लेकर, मेरे -5 से लेकर 3 तक है, तो हमने कहा ठीक है, -5 किधर पड़ेगा, -5 इधर पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू द -5 ये रहा, और यहां पर आएंगे तो x इज इक्वल टू द 3 है, ये x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें इंटरवल मिल गया, लिमिट के नए ब्रेक मिल गए,
लिमिट का पहला ब्रेक क्या हुआ, -5 से -2 तक और -2 से लेकर 3 तक। और इसके बाद हम लोग सबसे इजी काम करेंगे इंटीग्रेशन का, है ना। वो कौन सा होता है, वही यही है कि लीनियर वाली इंटीग्रेशन मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है। -5 से लेकर -2 माइनस ऑफ x प्लस 2 dx, फिर प्लस का साइन यहां पर आ जाएगा, -2 से लेकर 3 तक फंक्शन x प्लस 2 dx, ये आ गया। इसको अब लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है ना। और ये सिंपल सा इसका क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेसिक डेफिनेट है, स्टार्टिंग डेफिनेट इसी से होती थी। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ाते हैं, एक टाइप और ले लेते हैं। यहां के आगे तो नहीं करने की जरूरत है। अगर हमारे पास 3 मॉडुलस होते हैं तब क्या करेंगे हम लोग। हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 2 to 4 है और जो मॉडुलस है मेरे पास x माइनस 2 प्लस ऑफ x माइनस 3 प्लस x माइनस 4, ठीक है। x माइनस 4 मॉड में है एंड dx आ गया। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम हमारा मॉड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, नंबर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं और भी तरीके हैं, पर ये सबसे बेस्ट है जिसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमारे पास सीपी कितने आएंगे। हमारे पास सीपी है कितने हैं भैया, सीपी है x इज इक्वल टू 2 है, 3 है और 4 है। शो ऑन द नंबर लाइन, हमने x इज इक्वल टू द 2 ये ले लिया, x इज इक्वल टू द 3 ये ले लिया और x इज इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे ले लिया, है ना। इतनी सीपी है हमारे पास, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, वही काम कि लेस देन ग्रेटर देन, तो x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। अब हम मॉडुलस को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मॉडुलस को ओपन करेंगे, इस मॉड से पूछेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है। हम पहले इस इंटरवल से स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। इसके मैं लेफ्ट में हूं तो ये नेगेटिव में ओपन होगा, x माइनस 2, ठीक है। आगे जगह कम है तो मैं उसको नीचे ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। अब मैं इसको लेता हूं, इससे पूछा क्रिटिकल पॉइंट, अभी तो दूर है, यहाँ पे इसी के लेफ्ट में है तो ये भी नेगेटिव में ओपन होगा। इससे पूछा इसका भी अभी लेफ्ट में, तो ये भी नेगेटिव में ओपन होगा, हमने नेगेटिव में ओपन कर दिया। फिर आए हम इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल का काम हो गया, इस इंटरवल में आए। इससे पूछा इसका क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, इसके राइट साइड पे, तो हमने इसे क्या कर दिया, पॉजिटिव में ओपन। इससे पूछा इसका क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, इसके लेफ्ट में, तो माइनस में ओपन होगा, ठीक है। इससे पूछा इसके क्रिटिकल पॉइंट ये रहा, इसके लेफ्ट में, तो माइनस में ओपन होगा, ये रहा। फिर हम यहां पर आते हैं, जब इससे पूछा इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां है, हम इसके राइट पे, तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा। इससे पूछा है इसका क्रिटिकल पॉइंट ये इसके राइट में है, तो ये भी पॉजिटिव में ओपन होगा, परंतु इसका अभी भी लेफ्ट में है, तो माइनस में x माइनस 4 आ जाएगा। सेम फॉर द दिस, अब एक्सट्रीमली राइट पे हो आप, तो सभी के लिए आप एक तरह से राइट पे हो, तो इन दिस केस आपका ऑल आर पॉजिटिव, टेकन एज द पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव में ओपन होंगे। इन्हें ना सिंप्लीफाई कर लो, मतलब ओपन एक कैलकुलेशन कर लो। ये कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x प्लस 4, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का x था, ये माइनस का x, एक तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का सिर्फ x बचेगा, प्लस 7 और माइनस 2, तो प्लस 5 आ गया। ये वाला पार्ट यहां से इस वाले इंटरवल में ये बचेगा। इस वाले इंटरवल में कितना बनेगा, इस वाले इंटरवल में देखो ये टोटल कितना बना, 2x माइनस में 5, माइनस का x, एक x कम हो गया तो सिर्फ x बचेगा। माइनस 5 था, ये प्लस 4 है, तो -1 आएगा, एक इसका पार्ट बना। इसे टोटल करोगे तो ये 3x माइनस कितना हो जाएगा, ये 7 और एक 9 आ गया, ये आपका ये वाला पार्ट आ गया।
इस वाले को करके देखोगे तो माइनस माइनस माइनस, माइनस का 3x आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। अब हम जाते हैं किसके पास, अब इंटीग्रेशन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तेरी लिमिट कहां से कहां तक है, तो ये कहता है कि मेरी लिमिट है 2 से लेकर, 2 ही है, मेरी लिमिट कहाँ है 2 से लेकर 4 तक, तो मैं फालतू के पंगे क्यों लूंगा, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 2 देखना है, ये रहा 2, तो मैंने एक सुंदर सा क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे पास ब्रेक मिल गया 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4 तक, तो मैं उतनी ही मेहनत करूंगा ना जितना उसने मुझसे बोला है, 2 से लेकर 3 तक, और मेरा फंक्शन उसमें क्या कंसीडर हो रहा है, माइनस एक्स प्लस में 5 dx, प्लस का साइन 3 से लेकर कहां तक जाएगा 4 तक, और मेरा फंक्शन क्या है x माइनस में 1। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी पैदा करनी हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस लिमिट को चेंज कर दिया जाएगा, 0 से कर देगा, वो 0 से लेकर 4 कर देगा। अगर 0 से लेकर 4 करता है तो आप इधर शिफ्ट हो जाओगे, ये वाला पार्ट आपका यहां तक जाएगा। अगर यही आपका 0 से लेकर या 1 से लेकर 5 कर देगा तो ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं हुई, इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ गया सिर्फ, समझ रहे, डिफिकल्टी तो कुछ है ही नहीं। जो डिफिकल्टी पार्ट है वो सिर्फ इसको ब्रेक करना डिफिकल्टी पार्ट है, जो आपने सीख लिया। ये हुआ मॉडुलस जब लीनियर फॉर्म में है। अब मॉड के अंदर यदि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब क्वाड्रेटिक आ गया तो भी कोई टेंशन ना, क्वाड्रेटिक आ जाए, सुनो क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ जाए। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 4 स्टेप्स में है, ठीक है, और अगर उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा है। 4 स्टेप्स में हमें समझ में नहीं आता है उनमें, क्योंकि वो उनमें काफी सारे शॉर्ट टर्म्स यूज की गई हैं, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। तो हमारे पास जैसे ये, तो हमें सबसे पहला काम क्या करते थे, मॉड वाले क्वेश्चन के लिए सीपी निकालना, तो इसके लिए भी सीपी निकालेंगे, ठीक है ना। वो हमारे पास लीनियर था, तो लीनियर ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर बनेगा x प्लस में 3 एंड x माइनस 1, ये इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -3 और x की वैल्यू 1 आ गई। सीपी मिल गया हमें, बस हमारा काम हो गया। जब हमारे पास सीपी आ गया तो अब देखते हैं होता क्या। अच्छा, इसमें अभी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सीपी आने के बाद, सीपी आने के बाद हमें क्या चीज देखनी होती है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू द -3। अब हमें प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जानते हो क्या नहीं होता, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर जो हम लोग कहते थे ना कि अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर हैं तो हम नेगेटिव ले लेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड है तो हम पॉजिटिव। इसमें ये नहीं होता, किसमें नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर वाले में होता है बस। तो क्वाड्रेटिक वाले में कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना और समझना। ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है, इस इज इक्वल टू -3 है और x इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसमें क्या नहीं करेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर ये जो मॉड है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यह काम नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। तो क्या करेंगे, आप ना जाकर किसी भी एक इंटरवल में खड़े हो जाओ, जहां भी आपका मन करे, जहां आपका मन लगे वहां जाकर खड़े हो जाओ। मैं सजेस्ट करता हूं, मैं उस इंटरवल में जाके खड़ा होता हूं जिस इंटरवल में 0 होता है। अब क्वेश्चन आता है, सर अगर 0 ही नंबर लाइन पर हो
तो फिर नहीं खड़े हो गए भाई, सीधी सी बात है ना। जीरो अगर नंबर लाइन पे है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होती है शॉर्टेस्ट नंबर लेने की, ताकि जब मैं पुट करूं तो मेरी कैलकुलेशन इतनी कम हो कि मेरा समय बर्बाद ना हो। दैट्स वाई ये भी इंटरवल है, आप यहां से पुट करके करोगे तो भी सेम आएगा, इसमें से करोगे तो भी सेम आएगा। सब में सेम साइन आते हैं, मतलब सब में साइन का जो इंटरवल्स के अंदर जो साइन अलॉट होता है वो सेम अलॉट होता है। आप कैसे भी करो। तो करेंगे कैसे हम लोग, हम इसमें आ गए। मैं इसमें क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि इस वाले इंटरवल में जीरो है, इस इंटरवल में जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, जीरो यहां पे था मैंने ले लिया। अब मैं जब जीरो लेता हूं और मैं इस फंक्शन से पूछता हूं, इस फंक्शन के पास गया, ये मैं मॉड नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं मॉड तो यहां रहा है, मैं इसे सेपरेट कर दे रहा हूं। यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स, मैं इस फंक्शन से बातें करूंगा, इससे इसके साइन के बारे में पूछूंगा, तो देखते हैं ये क्या बताता है। मैंने ये जीरो लिया था, एक्स इज इक्वल टू, इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं होगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मैंने लिया, इसमें पुट किया तो मेरा साइन सीधा सीधा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। बिकॉज कैलकुलेशन इज सो इजी। वाई, बिकॉज आप एक्स की जगह देख रहे हो सारा टर्म जीरो, कांस्टेंट के साथ साइन लगा दिया फटाफट हमने। अदरवाइज अगर आप कहते सर मैं तो यहां खड़ा होके एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, तो करो पुट, 2 पुट करो। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, ये नेगेटिव है ना, अगला वाला पॉजिटिव आएगा, अगला वाला पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन आएंगे। आप लेने लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर ये चीज पड़ी हुई है। अब आप देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे जो भी एक से बड़ा कोई सा भी नंबर रख लो आप, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, चाहे फ्रैक्शन में रखो, चाहे पॉइंट में रखो, चाहे कैसे भी रखो। तो मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं, जैसे मैंने 2 रखा कितना आया, 2 और 2 4, 4 प्लस में 4 8, 8 माइनस 3 प्लस का 5 आया। इसका कह रहे हो आप जीरो है, सर जीरो के अलावा मजा नहीं आ रहा, कुछ और रख के देखते हैं। तो -1 रख के देख लेते हैं कि नेगेटिव ही आएगा कि नहीं आएगा। तो -1 इसी इंटरवल में है ना, हाँ जी, -3 -1 इसी में है, -1 रखा, क्या बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 -5 प्लस 1 -4, नेगेटिव आया। आप इसमें चेक कर लो, माइनस का 4 रखो आप, जब आप माइनस का 4 रखोगे तो क्या आएगा, -4 का 16, माइनस का 8, माइनस का 3 11, और 16 में से 11 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल सही। हमें सिर्फ साइन चाहिए था, बाकी हमारा सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें अब लिमिट के पास गए, लिमिट से बात की। लिमिट कहता भाई मुझे तो कहां से कहां तक चाहिए, मुझे सिर्फ 0 से लेकर कहां तक चाहिए, 2 तक चाहिए। तो हमने क्या किया, एक सुंदर सा x इज इक्वल टू 0 और एक यहां पे ले लिया x इज इक्वल टू द 2, है ना, इंटरेस्टिंग। तो इस केस में अब मेरे पास क्या आया, लिमिट की 0 से लेकर कहां तक जाएंगे हम लोग, 1 तक जाएंगे। अब मुझे यह बताइए 0 से लेकर 1 तक में साइन कौन सा यूज हो रहा था, नेगेटिव। वह साइन पूरे मॉड के लिए यूज होगा, यानी पूरा जो मॉड यूज होगा मेरा नेगेटिव में ओपन होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं ना हमेशा प्लस का साइन आता है उसमें हमेशा प्लस का, बाद में साइन अकॉर्डिंग टू द इंटरवल कुछ आया तो उसकी मर्जी है, ठीक है। अब मेरा इंटरवल कहां से कहां तक जाएगा, मेरा इंटरवल जाएगा 1 से लेकर 2 तक, और पॉजिटिव है तो इट्स मीन यह मॉडुलस पॉजिटिव में ओपन होगा, -3dx, ठीक है भाई। इसके बाद आपको आता ही है इंटीग्रेट करना, उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। सब मेन चीज है कि हाउ टू ब्रेक दिस मॉडुलस, ठीक है। अब हमारे पास क्यूबिक वाला आ जाता है, तो क्यूबिक वाले में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एनी डाउट, किसी का कोई डाउट है इसमें, पक्का, चलो आगे चलते हैं। एक और ऐसी सिमिलर सा देखते हैं, ये हटा देते हैं ना बाहर, ऊपर जो लिखा हुआ है ये तो चल ही रहा है, प्रॉपर्टी हमें पता ही है। हाँ, सिमिलर देखते हैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन हमने ले लिया -1 से लेके 2 तक, मॉडुलस ऑफ द एक्स क्यूब, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम सीपी निकालना। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए जितने भी हमारे पास जो भी मॉड के अंदर है उसे हम क्या करेंगे,
इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। सीपी के लिए x कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, x माइनस 1, ये कितना हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से सीपी कितना आ गया, 0 माइनस 1 एंड 1, ये हमारे पास 3 सीपी आ गए। अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पर क्या है, ये जगह है x इज इक्वल टू माइनस 1, ये जगह है x इज इक्वल टू 0 की, ये जगह है x इज इक्वल टू 1 की। मेरे पास 1 2 3 4 इंटरवल आ गए। अब इन इंटरवल में लगाना है साइन, है ना। मेरा फंक्शन क्या था एक्चुअल में, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूं फंक्शन, तो मेरा फंक्शन एक्चुअल में मॉड में था, ये मॉड में था। मुझे सिर्फ इसके साइन के बारे में पता लगाना कि मॉड का साइन कैसे ओपन होगा, है ना, ये चीज हमने देखनी है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हाँ अब मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरवल सर्च करना है, तो मेरे लिए इंटरवल सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल मतलब है ना। अब मैं 0 वाला तो है ही नहीं कोई मेरे पास, 0 नंबर लाइन पे आ गया, तो मैं 0 का यूज करूंगा ही नहीं। जो भी नंबर आपका नंबर लाइन पे है आप उसका यूज नहीं कर सकते हो साइन का पता लगाने के लिए, बिकॉज जब आप उस नंबर को फंक्शन में पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। वो आए ही 0 से थे, क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास यार देखो, इसमें जाऊंगा तो पॉइंट में लेना पड़ेगा, इसमें जाऊंगा तो पॉइंट में लेना पड़ेगा, बेटर यहां पर है, यहां पर पॉजिटिव में और इधर का नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को थोड़ा अवॉइड करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने कौन सा ले लिया, x इज इक्वल टू 2, इसके आगे का जस्ट नियरेस्ट इंटीजर ले लिया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब मैं 2 इसमें पुट करूंगा तो मुझे सिर्फ इसका साइन बता दो, 8 माइनस में 2 प्लस का 6 आएगा, एंड साइन इज प्लस 6, इसका नेगेटिव, इसका प्लस और इसका नेगेटिव हो गया, ऑल्टरनेट साइन लगाना है। अब मैं बात करूंगा मेरे को इंटरवल कहां से कहां तक का मिला है, -1 से मिला, तो ये रहा मेरा -1, कहां से 2 तक, ये रहा मेरा 2, x इज इक्वल टू 2 तक, ठीक है। मैं अपने लिमिट को कैसे, इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक करूंगा, इंटीग्रेशन का जो ब्रेक आएगा वो आएगा मेरा -1 से लेकर 0 तक, पॉजिटिव का साइन आया तो मेरा x क्यूब माइनस x dx पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ठीक है ना। और ओवरऑल साइन पॉजिटिव ही लगता है हमेशा, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे, एंड माइनस साइन है तो ये जो मॉडुलस है ये नेगेटिव में ओपन होगा। यहां पर मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि ये जो नेगेटिव साइन है या तो इसे बाहर, ओवरऑल बाहर कर दीजिएगा, नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसे अंदर कर दीजिए, यहां प्लस ही रखिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा और कुछ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्यों ऐसा होता है, आपका एक माइंडसेट होता है पेपर को करते समय, 3 घंटे का पेपर है, उस पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो वो जो प्रेशर होता है ना उस समय का, वही गलती करवाता है। तो ये वाली चीजों की प्रैक्टिस आप अभी करो कि किस तरीके से मैं वहां पर अपनी कैलकुलेशन को कम से कम गलत करूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है बच्चे से, आराम से हो जाएगा, कैलकुलेशन की गलती होती है तो जिसपे आपने ध्यान रखना है। तो अगला पार्ट क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है तो वो कहां से कहां तक है, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, और ये फंक्शन कितना हो जाएगा मेरा, ये फंक्शन मॉड नहीं सॉरी प्लस का साइन है ना, प्लस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये dx आ गया, ठीक है। तो यहां तक मॉडुलस की कहानी हुई, खत्म नहीं हुई, पर सबसे मेन मॉडुलस का ये तो हो गया, मॉडुलस के लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक मैंने सारे करा दिए। पर एक क्वेश्चन मॉड का ऐसा है जिसके आने के चांसेस होते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे ना इसके मेंशन नहीं किया, ये क्वेश्चन ना 2016 2000 हाँ 2016 13 और 14 3 बार आया होगा, सेम क्वेश्चन एज इट इज। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे करा रहा हूँ ना वो सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सीबीएसई में आए हुए हैं। अब हम अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यही सबसे ज्यादा टाइम लेगा आपका, ठीक है। 3 क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन है सॉरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ है,
इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 3/2 मॉड ऑफ पाई नहीं मॉड ऑफ एक्स है, सॉरी, मॉड ऑफ एक्स कॉस पाई एक्स मॉड क्लोज dx। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है ये, 15 और 16। ठीक है, और आई दूसरा है 0 से लेकर 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स dx। ये दोनों क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, सॉल्व भी है, ये 5 से 6 स्टेप के अंदर सॉल्व है, परंतु आपको ना इसके लिमिट के ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम आएगी कि ये लिमिट का ब्रेक हुआ कैसे है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर एकमात्र ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बाय पार्ट भी लगता है। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग अपने पास रख लीजिए कि घर पे जाके प्रैक्टिस करें। और मैं आपको ये मतलब बता रहा हूं, अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, हो सकता है बोर्ड के पेपर में आप इसे सॉल्व कर दो, परंतु आप इसे सॉल्व करने में ना जहां 5 मिनट लग रहे होंगे, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, जहां 3 से 4 मिनट लग रहे होंगे वहां आप 10 मिनट लगाओगे, और जहां आपके 5 मिनट से 5 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं तो आपका जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से जरूर करके जाना। ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस अभी भी कर लो, जब भी दिखे तो हाँ इसके स्टेप्स याद हो जाए आपको। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए, समझाने के लिए और करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3/2 तक, 0 से 3/2 है ना, नहीं इसका सॉरी -1 से है, बाय मिस्टेक, इस वाले में -1 है, मैंने पहले वाले की लिमिट लगा दी थी, इसका -1 से लेकर 3/2 है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस दोनों में सेम है, प्रोसेस दोनों में सेम है। यहां आ जाएगा x साइन पाई x मॉड क्लोज आ गया, क्लोज आ गया। तो अपने प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट करें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सीपी निकालना। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा उठाकर इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, हमने इसे उठाकर इक्वल टू 0 रख दिया, किसको, x साइन पाई x इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिलता है, अगर मैं साइन लेता हूं पाई x इज इक्वल टू 0, तो साइन सॉरी साइन 0 कहां पर होता है, साइन जो 0 होता है वो n पाई पर 0 होता है, ये तो थीटा है मेरा, समझ लीजिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ा था, ठीक है ना, जो आपने लॉकडाउन में पढ़ा है ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें यही था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये होता है। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं, इसमें ना 4 चीजें यूज होंगी आपकी। कौन सी 4 चीजें, साइन 0 कहां पर होता है, कॉस 0 कहां पर होता है, साइन 1 कहां पर होता है, और कॉस 1 कहां पर होता है। ये सारा आपका लिंक्ड है क्लास 11th से। 11th में हमने साइन और कॉस के बारे में ये बात पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जहां पे यूज हो रहा होगा मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, तो आप अगर वो याद कर लोगे तो अच्छा है, अगर आप पेपर में भी लिख कर आते हो तो उससे टीचर की जो स्माइल होती है वो बढ़ जाती है, इट्स मीन वो इंप्रेस हो जाता है, आपको काफी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स, ये थीटा है तो किसके बराबर होता है, ये n पाई के, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होता है, z इंटीजर। ठीक है, तो हमने पाई से पाई कट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या कहता है, n ले लीजिए आप, यानी कि आपका इंटीजर रहेगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 0 एंड सो ऑन। तो मेरे लिए क्या लिमिटेशन आ गई, मेरे लिए आ गई कि भैया आप इंटीजर ले सकते हो। अब इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, ये क्वेश्चन अलग तरीके से चलेगा, अलग ही कहानी है इसकी। ठीक है, ध्यान से समझना इसकी लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है, सारा खेल सिर्फ लिमिट ब्रेक का है। कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 3/2 तक। मैंने क्या किया, -1 ये रहा, ये जगह ले ली, x इज इक्वल टू -1, और यहां पर ले लिया मैंने x इज इक्वल टू द 3/2। 3/2 को अगर आप देखो ध्यान से तो 3/2 क्या है एक्चुअल में, 1.5 है। जब आप पुट करोगे इस x को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो सीधा सीधा कह देगा, प्लस का पुट करोगे तो मैं प्लस हूं,
माइनस का पुट करोगे तो मैं माइनस हूं, ठीक है। जो फर्क पड़ने वाला है वो साइन को पड़ने वाला है, और साइन के पास है पाई, ठीक है ना। आप लोग 4 इंटरवल जानते हो बहुत अच्छे से, बचपन से जानते हो 4 इंटरवल्स को। ये है 4 इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट को हम पहले से जानते हैं। जो पहला वाला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर π/2 होता है। फिर अगला क्वाड्रेंट होता है वो π/2 से लेकर पाई होता है। फिर अगला क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2। फिर अगला क्वाड्रेंट होता है 2π। तो मेरे कहने का मतलब पाई के साथ जो नंबर है ना वो आधे आधे हैं एक तरह से। ध्यान दो जरा, यहां 0 था, 1/2 यानी π/2 का मतलब 1/2 आधा ही हुआ ना। आधा पाई इंक्रीज कर रहा है, आधा यहां जाएगा तो पाई होगा, और हाफ करेगा तो 3/2। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, मैं इसको हाफ हाफ में ब्रेक करता हूं, ठीक है ना। तो हाफ हाफ में ब्रेक करने से बेटर मैंने इसको -1 से कहां तक लेके गया, 0 तक लेके गया। आप कहोगे सर -1/2 तो उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत क्यों नहीं है वो भी मैं भी आपको बताता हूं। आप ना कुछ भी लोगे, साइन के कुछ और बिहेवियर आपको जानने पड़ेंगे भाई। यही लिख दूं यहाँ पे, मतलब उधर बार बार जाना पड़ेगा। मैं एक चीज ये लिख दूं, साइन के बारे में जानते हो ना आप लोग, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये सॉल्यूशन में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये नॉलेज आपको प्रीवियस होनी चाहिए। तो मैं क्यों यूज कर रहा हूं, दैट्स वाई मैं यहां पर लिख रहा हूं। प्रेजेंटेशन मेरी ऐसे ही चल रही है, ठीक है ना। इसको मिक्स मत कर देना गलती से भी। अब देखो मेरी बात सुनो, जब मैं यहां पे इंटरवल लेता हूं, यहां पे चला, जब मैंने x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में लिया, तो एक्चुअल में ये मेरा x क्या रहेगा, ये x मेरा नेगेटिव रहेगा, है ना, हाँ या ना, ये नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, जहां पे मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे हमने किस पे लगाना है, किस पे, मैं जरा ब्लू कलर से लिख देता हूं, इसको हमने लगाना है x साइन x पर, यहां नहीं लिखते, हम लगाएंगे x साइन पाई x पर लिखेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, जब मैं ये इंटरवल यूज करूंगा, कौन सा, -1 से लेकर 0 का, उसमें x की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इस प्रोडक्ट के बारे में पता लगाओ, ये प्रोडक्ट क्या देगा। तो ये x की वैल्यू क्या रहेगी, एक्चुअल में नेगेटिव रहेगी, हाँ जी सर नेगेटिव रहेगी। और ये जो साइन है ये क्या देगा, ये भी नेगेटिव का पाई देगा कि नहीं देगा, हाँ या ना। ओके, साइन माइनस थीटा क्या देता है, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा देता है, ये रहा माइनस का साइन थीटा। तो ये वाला माइनस देगा और ये वाला ऑलरेडी माइनस है। तो मेरे कहने का मतलब है जी -1 से लेकर यहां तक में मेरी वैल्यू क्या रहेगी, मेरा ये फंक्शन कैसा ब्रेक होगा, ये वाला फंक्शन कैसा ब्रेक होगा, पॉजिटिव का ब्रेक होगा। आया समझ में, नहीं आया, पॉजिटिव का बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक चीज और आप लोग को एक बात और रिमाइंड करा देता हूं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, यह पाई होता है, ये 3π/2 होता है। इसमें रिमाइंड कराने वाली क्या बात है, इसमें रिमाइंड कराने वाली ये बात है कि 0 से लेकर पाई तक साइन पॉजिटिव रहने वाला फंक्शन है। यानी पहले इंटरवल में, दूसरे इंटरवल में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, जब पाई को क्रॉस करता है तो वो नेगेटिव होना स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस नेगेटिव रखा। अब मेरे पास कौन सा इंटरवल बनेगा, 0 से लेकर 1 तक बनेगा। यानी मैं 0 से 1 बनाऊंगा, तो 0 से लेकर मैं 1 बनाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, 1 यहां रखता हूं तो मेरा पाई तक जाने के चांसेस है कि नहीं है। तो मैंने जब यहां पे लिया तो ये क्या आया, ये वाला पार्ट आया, 1 लिया मैंने यहां पे 1, और 0 से लेकर जब मैं x लूंगा, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 1, मेरा क्या पार्ट आएगा, मेरा ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहेगा, ये मैं तो पॉजिटिव हूं। और साइन से बात किया तो साइन कह रहा भैया मैं पॉजिटिव का पाई हूं, पॉजिटिव तक पाई आऊंगा मैं, है ना। तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया पॉजिटिव। अब एक ना छोटी सी बात बच्चों के दिमाग में आती है कि सर यहाँ पर जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई करोगे पाई के साथ, और आपने अभी मुझे बताया कि वो पाई को क्रॉस करने के बाद नेगेटिव हो जाता है, तो पाई के साथ अगर आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, क्या पता 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, है ना, यही तो होगा, ये दिमाग में आ सकता है कईयों के, पर लाइएगा मत दिमाग में। क्यों, क्योंकि जो भी आप चीज मल्टीप्लाई करने जा रहे हो ना,
वो 0 से लेके 1 के बीच में कर रहे हो, एग्जैक्टली 1 भी नहीं कर रहे हो, नहीं समझे? आप 0.9 तक करोगे, एग्जैक्टली 1 करोगे तो बेचारा पाई बनेगा, पाई से बड़ा होने के लिए उसे 1.1 के आगे जाना पड़ेगा। इट्स मीन आप रेंज में ही हो, दैट्स मीन ये पॉजिटिव रहेगा और ये वाला पॉजिटिव, ओवरऑल आपको पॉजिटिव दे रहा है, ओवरऑल आपको पॉजिटिव दे रहा है, ये ओवरऑल आपको पॉजिटिव दे रहा था। तो हमारे लिए जानते हो क्या हुआ? हमारे लिए -1 से लेकर 1 तक का इंटरवल क्या कहलाया? पॉजिटिव। हम बीच वाले का ब्रेक लेंगे ही नहीं बाद में, फिलहाल के लिए। अब हम चलते हैं अगले वाले इंटरवल में। अगला इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 1 से लेकर x इज 3/2 के लिए। चलिए जी, ये वाला जो बंदा x है ये क्या है? मैं तो पॉजिटिव हूं, मैंने कहा ठीक है तो पॉजिटिव रहे। यहां पर जो साइन आएगा, अब ये जो समझो ना, ये नंबर कितना है? ये 1 पॉइंट है, ये जो नंबर है 1 से बड़ा हो गया, ये नंबर 1 से बड़ा हो गया, और जैसे ही साइन पाई को 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो वो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। जब वो 180 डिग्री क्रॉस करेगा तो साइन इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना, यहां से यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला जो साइन है, ये वाला क्या दे देगा? यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये वाला जो साइन है ये अपने आप में नेगेटिव देगा, और नेगेटिव देगा तो ओवरऑल आपका कितना आएगा? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में आपका क्या बना? नेगेटिव बना। अब आप ब्रेक को लिखते हैं, तो जब आपका इंटीग्रेशन का ब्रेक है वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आपका -1 से लेकर, -1 से 1 0 जाना है हमें? नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। -1 से 0 पॉजिटिव, 0 से 1 पॉजिटिव, तो हम सीधा कहां जाएंगे? -1 से लेकर 1 तक जाएंगे, ठीक है? -1 से 1 तक जाएंगे, और उसके बाद इसमें मेरा पूरा फंक्शन क्या हो रहा है? पॉजिटिव ओपन हो रहा है। तो x आ जाएगा, साइन आ जाएगा, पाई x आ गया, dx आ गया। फिर मैंने प्लस का साइन लगाया। अब मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये फंक्शन कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3/2, परंतु अब ये नेगेटिव है, तो ये वाला फंक्शन मेरा कैसा ब्रेक होगा? माइनस में ब्रेक होगा। x ऑफ द साइन पाई x dx। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ब्रेक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसकी इंटीग्रेशन पे, ठीक है? इसकी जो इंटीग्रेशन है ना, आपको सिर्फ एक ही बार करनी होती है। एक ही बार का मतलब आप सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना, मतलब एक ही बार, क्योंकि दोनों की इंटीग्रेशन सेम है ना? तो मैं ये सारा अब इरेज कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि स्पेस से मैंने बोला ना क्वेश्चन काफी बड़ा है, इंटीग्रेशन भी इसकी बड़ी हो जाएगी, तो इरेज कर रहा हूं मैं। ये वाला पार्ट मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा, ठीक? ब्रेक को जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता था। हमारे पास अब कहां पे पहुंच गए हम लोग? हम लोग पहुंच गए हैं -1 से लेकर 1 तक x साइन पाई x dx, एंड यहां पर माइनस आ जाएगा 1 से लेकर 3/2 एंड x साइन पाई x dx। ठीक है? आपने क्या करना है, अब मैं हटा दे रहा हूं सारा, मेरा मेन काम हो गया यहां से। इनका नाम रख दो, इसका नाम I1 है और इसका नाम I2, हमने नाम रख दिया। तो I क्या आ गया मेरे पास? I1 माइनस में मुझे I2 निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? I1 ले लूंगा, I1 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। I1 का जो इंटीग्रेशन करूंगा, -1 से लेकर 1 तक x गया साइन पाई x dx आ गया, ठीक है ना? इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा बाय पार्ट का, है ना? एंड बाय पार्ट का रूल क्या होता है? ILATE, ए पहले आ रहा है, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जो मेरा आइलेट का रूल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड ओवरऑल dx। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये सॉल्व कर रहे हैं आइलेट का और आप ये वाला ब्रैकेट लगाकर ये dx नहीं लगाते हो तो भी टीचर को पूरा राइट है आपके मार्क्स काटने का, आधे नंबर। मन आ गया तो 1 नंबर पूरा काट देगा,
तो वो आपको पूरा हक है उसको, तो आपको ये वाले ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना होता है जब हम बाय पार्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास यहां पर आएगा तो मैं क्या करूंगा, पहला फर्स्ट पार्ट ये एज इट इज रखा, एज इट इज का मतलब एक्स एज इट इज आ गया, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस पाई एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय द पाई, बिकॉज जो साइन का कोफिशिएंट है वो पाई है, उससे हम डिवाइड करेंगे। और इसकी लिमिट हमने लगा दी यहां पर, कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। अभी आपका ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इस पार्ट में आप क्या करोगे, आपका -1 से लेकर 1 तक ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, -1 से 1। और आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब साइन पाई एक्स डीएक्स, और ये क्लोज किया, इसके बाद ये डीएक्स, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, ये कितना है, माइनस को मैंने आपको बोला है ना बाहर रखो हमेशा, तो ये कितना हो जाएगा, x आ जाएगा एंड cos आ जाएगा पाई एक्स डिवाइडेड बाय द पाई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना, -1 से 1 तक। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पे आए एक्साइटमेंट हो में आके यहाँ अपने आपने लिमिट ही पुट कर दी, मत करना। भी एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं जिसका यूज आपका I2 के लिए होगा, दैट्स वाई मैं आपको अवॉइड कर रहा हूं कि अभी नहीं, जब तक ये वाला पूरा सॉल्व ना हो जाए तब तक आप लोग क्या करोगे, लिमिट पुट नहीं करोगे। इसका रीजन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये वाला मैं डायरेक्टली कर दूं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस का कॉस, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक एंड कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय द फिर से पाई एंड यहाँ पे dx, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ये आ गया -x cos पाई x डिवाइडेड बाय द पाई, -1 से लेकर 1 तक जगह चाहिए इसके लिए स्पेस, तो मिक्स हो जाएगा ना, माइनस ये रहा, ये आपके पास क्या आ जाएगा x cos पाई x डिवाइडेड बाय द पाई ब्रैकेट -1 से लेकर 1 तक, फिर प्लस का साइन, अब इसे फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, ये साइन पाई x डिवाइडेड बाय द पाई स्क्वायर, और लिमिट कितनी आ जाएगी -1 से लेकर 1 तक। ये एक्चुअल में आप क्या सॉल्व कर रहे हो, ये एक्चुअल में आप I1 सॉल्व कर रहे हो। वाई, मैंने क्यों मना किया था आपको ये वाली लिमिट यहां पुट करने के लिए, बिकॉज अब जब आप I2 निकालोगे ना, I2 के लिए आपने कोई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सब कुछ सेम लिखना, -x cos पाई x डिवाइडेड बाय द पाई ब्रैकेट, लिमिट कितनी है 1 से लेकर 3/2, फिर प्लस का साइन, ये आ जाएगा सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना। इससे क्या हुआ, आप बच गए पाई स्क्वायर, एंड ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 से लेकर 1 तक, ठीक है ना, समझ में आया। ओ -1 से लेकर, मैंने अच्छा यही वाली लगा दी मैंने लिमिट, इसकी दूसरी की लिमिट कितनी थी 1 से लेकर 3/2 तक, ठीक है, ठीक, 3/2 आया, समझ में नहीं आया तो आप बच गए, दूसरी लिमिट नहीं करनी। अगर आप यहां पे लगा देते तो जानते हो उस समय पेपर के अंदर आपका दिमाग हो सकता है इतना काम ना करे कि यार ये वाला उठा लूं मैं, और आप फिर से लग जाओ I2 को सॉल्व करने में और फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। तो ये वो कंडीशंस, ये वो जगह है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप को टाइम को बचाना है। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करना है एंड फाइनली आंसर निकालना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो थैंक यू, वेट करो। हाँ जी मैम, हाँ जी।